हेलो गाइज, मैथ्स विथ अमलेंदु कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिसके देखिए, जैसे इसका मतलब क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो घात, जिस समीकरण में क्या हो, दो घात हो। जैसे देखिए, इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसमें इसका देखिए घात क्या है, तो ये है 2, तो इसीलिए इसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसका पावर देखिए क्या है, 2 है पावर, तो इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। और देखिए इसका, जैसे देखिए इसका अब पावर 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, तो जितना पावर रहता है उतना ही x का वैल्यू होता है। तो ये x का वैल्यू क्या आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा। तो x का 2 वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमको सबसे पहले सॉल्व करने में परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इसको हमको लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर है, इसको हम बताइए क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं रूट ए एक्स का होल स्क्वायर, रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2ab, हमको देखिए बी एक्स को क्या लिखना है, 2ab के फॉर्म में, तो 2 इंटू देखिए ए की जगह क्या है, तो ए की जगह रूट ए एक्स है, तो रूट ए एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बी की जगह क्या वैल्यू लिखें कि बी एक्स आना चाहिए, सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, बी एक्स। तो बताइए क्या लिखें यहाँ पे, तो बी तो होना ही चाहिए ऊपर में, और नीचे देखिए 2 रूट ए जो है हमारा वो नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ बी एक्स बच जाएगा, प्लस ये हो गया। इसके बाद सी, अब देखिए अच्छा b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये वाला b का वैल्यू हो गया ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, b बाई 2 रूट ए का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब बताइए ये ऐड किए हैं तो हमको ये माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, इसको अगर हम ऐड किए हैं तो यहाँ पे माइनस भी यही चीज़ करना पड़ेगा, तो क्या माइनस हो जाएगा, तो देखिए पहले प्लस सी लिख देते हैं और माइनस में क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो गया इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व कर दें, अच्छा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए किसी भी अगर जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए है, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए होता है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, आया समझ में। जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए है तो एक्स प्लस माइनस ए होता है, वही अगर एक्स इक्वल टू रूट ए है, रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू प्लस ए होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता अपॉन 4a, और इसका फिर स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 रूट ए, यही हो गया। सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट ए 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 रूट ए, नीचे इसको ख़त्म कर दीजिए, बचा क्या मेरे पास, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले 2ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा b तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस
4ac, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही x का वैल्यू निकल गया हमारा। और ये क्या होता है, इसका मूल होता है 2। इसको देखिए, एक को बोलते हैं अल्फ़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक अल्फ़ा जिसको लिया जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। तो यही 2 वैल्यू आ गया। और देखिए यहाँ पे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है क्या, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक, विवेचक बोलते हैं या विभक्तकर कुछ बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, गलत भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। ऐसा लिखें कि स्पेलिंग सही ही लगेगा आपको देखने में और हिंदी में इसको बोलते हैं विवेचक, ठीक है। कहीं पे आप देखे होंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a अल्फ़ा का वैल्यू दे देगा और बीटा का माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये कहाँ से आता है, तो ये इस तरह से ये आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मूलों, जैसे ये क्या हो गया, मूलों की प्रकृति, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेचर ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, उसके बारे में जानते हैं। नेचर ऑफ रूट्स हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति। तो इसको जानते हैं। देखिए मूल क्या है, मूल तो वही बताएं, अल्फ़ा और बीटा, और इसी के बारे में जानकारी देता है ये कि अल्फ़ा और बीटा मतलब कैसा है, समान है, असमान है, मतलब इक्वल है या डिफरेंट है, रियल नंबर है या इमेजिनरी है, तो इसके बारे में ये बताता है। तो देखिए ये पता कैसे चलता है, तो ये पता चलता है हमको डी से, जिसको बोलते हैं या विवेचक जो बोले हमारा डिस्क्रिमिनांट, इससे पता करते हैं इसको। तो देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बताइए अगर डी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, डी इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू अगर 0 लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ गया। तो ये क्या, अगर आप इसको पुट कर दीजिएगा वहाँ पे, या फिर ऐसा कीजिए, हाँ छोड़िए, ये तो एक तरह का लैंग्वेज ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको देता है कहीं कि d इक्वल टू 0 या तो फिर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो दोनों क्या हो गया, दोनों सेम बात हो गया, मतलब दोनों सेम हो गया। तो देखिए पता कैसे चलेगा कि मूल कैसा है, तो यहाँ पे आप x का पुट कर दीजिए वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए, माइनस बी प्लस प्लस रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये हो गया। अब बताइए d की जगह अगर आप 0 पुट करते हैं और यहाँ भी पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पुट कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ भी पुट कीजिएगा तो माइनस बी अपॉन 2a। बताइए दोनों इक्वल आ गया। तो यही बोलते हैं क्या, कि अगर दोनों इक्वल आता है। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वैसा नंबर होता है जो मतलब जिसका स्क्वायर करने पे, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव नंबर आता है तो वो होता है रियल नंबर, ठीक है। और इमेजिनरी क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आता है। जैसे लिख देते हैं, रियल नंबर क्या होगा, जो किसी भी चीज़ का मतलब स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। ये माइनस का साइन है, मतलब कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो रियल है। और इमेजिनरी का मतलब हो गया, इमेजिनरी नंबर मतलब कोई भी चीज़ का स्क्वायर करने पे क्या आए, नेगेटिव नंबर आए,
तो इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी और रियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए लिख देते हैं हम, इफ़ d इक्वल टू 0, इफ़ d इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल मतलब वास्तविक और समान। जैसे हिंदी में क्या लिखेंगे, मूल समान और वास्तविक होते हैं। कब, जब हमारा विवेचक 0 के बराबर है। आया समझ में, जब d इक्वल टू 0, ये फर्स्ट था। सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या है, इफ़ d इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इफ़ d इज ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर डिफरेंट। देखिए 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो अगर कोई भी वैल्यू रखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, d की जगह कोई वैल्यू रखिएगा तो यहाँ प्लस होकर अलग वैल्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस होकर अलग वैल्यू आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना। तो इस तरह से रूट्स क्या आएंगे, रूट्स हो जाएंगे डिफरेंट एंड क्या हो जाएगा, रियल। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि मूल असमान और वास्तविक होते हैं, असमान और वास्तविक होते हैं। आया समझ में। ऐसे ही क्या होगा, थर्ड होता है, 3 ही होता है, इफ़ d इज लेस दैन 0, जब d क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, तो रूट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट तो होंगे ही, एंड इमेजिनरी हो जाएंगे, इमेजिनरी। जैसे देखिए 0 से छोटा लीजिएगा, 0 से अगर कोई छोटा लीजिएगा तो 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। तो d की जगह अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो फिर इमेजिनरी हो गया ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं मूल काल्पनिक और असमान और काल्पनिक होंगे। असमान और काल्पनिक होंगे। आइए आगे जानते हैं अब इसके बारे में। जैसे देखिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन का है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में अगर यहाँ से हम अगर अल्फ़ा पूछें आपसे, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को रूट्स बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं इसको मूल। तो देखिए अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -b प्लस, सॉरी सिर्फ प्लस होगा, प्लस √अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया अल्फ़ा इक्वल टू, ये हो गया। इसके बाद इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -b प्लस √d अपॉन 2a, ये हो गया। एक और क्या होता है, तो एक और वैल्यू होता है बीटा, जिसको बोलेंगे -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इसको बोल सकते हैं -b माइनस √d अपॉन 2a, ये हो गया। यही 2 वैल्यू होता है ना। तो यहाँ से देखिए एक होता है क्या, मूलों का योग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, जिसको ब्रैकेट में लिख देते हैं नीचे, हिंदी में मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है, जैसे देखिए सम ऑफ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिएगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिएगा तो क्या आएगा, -b प्लस √d है अपॉन 2a और प्लस -b माइनस √d अपॉन 2a,
यहाँ से अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2a, तो माइनस बी प्लस रूट डी और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस बी और माइनस कितना हो जाएगा रूट डी से रूट डी खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है तो क्या बचेगा, तो माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कट गया, बचा क्या मेरे पास, तो माइनस बी अपॉन ए। तो इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ रूट्स। ठीक है, देखिए एक बार लिख देते हैं फिर से यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ रूट्स। ऐसे ही क्या एक होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे उसको मूलों का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हिंदी में बोलेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये बोलते हैं इसको, तो मूलों का गुणनफल। तो इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इंटू का साइन है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस बी प्लस रूट डी था अपॉन 2a इंटू क्या कर देंगे, तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब बताइए, ये अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और रूट डी का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, d आ जाएगा अपॉन 2a। अब बताइए d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा अपॉन 2a। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, तो 4ac अपॉन 2a। अगर यहाँ पे काट दीजिएगा, सॉरी 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 4a इंटू ए लिख सकते हैं ना। 4a से 4a कट गया, क्या बच गया मेरे पास, c बाई ए। तो इस किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, ये हो गया। देखिए तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलों का गुणनफल। ये क्या होता है, c बाई ए। ठीक है, अगर देखिए, अगर कहीं पे आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इससे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण कैसे बनाएंगे उससे। तो देखिए उसको क्या किया जाता है, तो उसका सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे सबको a से भाग दे दीजिए, तो एक a से भाग दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, सबको अगर a से भाग दे दिया जाए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए हमको क्या दिया हुआ, वहाँ पे मूलों का योग मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड कुछ करना होगा। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ माइनस दे देते हैं, माइनस देने के बाद यहाँ माइनस बी अपॉन ए लिख दें, तो बताइए कोई दिक्कत है आपको, तो बोलिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए क्या होता है, ये होता है हमारा मूलों का योग। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग की जगह लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इस तरह से हम इक्वेशन को बनाते हैं। अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, मूलों का योग दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो उससे इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए एक बार लैंग्वेज में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0।
ये हो गया हमारा इक्वेशन। हिंदी में अगर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अगर आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो आप किस तरह से इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या जानेंगे। तो इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का दो मेथड है। एक जो हम आपको अभी ये फॉर्मूला बताएं, ये जो मूलों का ये जो मूल निकालने के लिए बताया अल्फ़ा और बीटा का जो ये फार्मूला बताएं, इससे निकाल सकते हैं। या तो एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप पॉलिनोमियल पढ़े होंगे तो उसको जानते होंगे। जैसे देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उसको सॉल्व कैसे करें। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 119 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, दोनों से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमको किससे आसानी पड़ेगा ये ध्यान देना। अगर जिसका फैक्टर आसानी से आप निकाल सकते हैं तो उसका आप निकालिए, वो फैक्टराइजेशन मेथड से ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने के तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिए। तो 119 जो है इसका, देखिए 119 का आपको ऐसा फैक्टर करना होगा, ऐसा दो फैक्टर दिखना होगा कि प्लस माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए ये, और साइन हमेशा ध्यान दीजिए ये प्लस है तो वो गुना करके ही भी प्लस ही आना चाहिए, और ये जो जोड़ घटाव करने के बाद ये भी हमारा यही आना चाहिए। तो 119 का देखिए सबसे पहले फैक्टर कीजिए तो क्या होगा। तो 119 क्या है, ये जैसे दो प्राइम नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन है, किसका है, तो 17 इंटू 7 देखिए 119 होता है, 17 से 119। तो यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 7x प्लस 119 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप फैक्टर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 17 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ से दो फैक्टर इसका हो गया, कौन कौन, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 17। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार ये 0 हो सकता है और एक बार ये, तभी तो ये 0 आएगा। तो x का वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -7 और एक बार आ जाएगा x का वैल्यू -17। तो यही इसका आंसर हो गया। दो इसका रूट्स होगा, जो कौन कौन होगा, -7 और -17, यही इसका रूट्स है, मूल है। आया समझ में। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0। तो इसका x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू देखिए निकालिए, 105 का फिर से वैसा ही फैक्टर कीजिए जो हमारा ये आ जाए। 105 का फैक्टर निकालिए, आप बताइए क्या होगा। तो एक हो जाएगा 35 और 3, एक हो जाएगा 15 और देखिए 15 और 7 का क्या हो जाएगा, 15 7 22 हो रहा है, यहाँ सेट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15x प्लस 105 इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 7 प्लस 15 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या बच गया मेरे पास, तो x प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, -7 और -15। आया समझ में। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको उस तरह से भी हम कर सकते थे। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा ले लें, देखिए एक क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस प्लस 22x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको उस तरह से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू, जैसे यहाँ पे ए, ये वाला a हो गया और ये b हो गया और ये
सी हो गया, यही हुआ ना। यहाँ से सबसे पहले डी निकाल लीजिए, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे यही, अगर यहाँ छोटा रहे तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे 22 का स्क्वायर क्या होगा 484। निकलने के लिए तो निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगता है, इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड से ईजी पड़ता है। तो बी स्क्वायर ये हो गया माइनस 4ac, जैसे लिख देते हैं फॉर्मूला ऊपर में। 4ac की जगह 4 पचे 20, 20 गुने 21 की जगह 420 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 64 आ गया। रूट डी निकाल ही लीजिए। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कीजिएगा -22, रूट डी का वैल्यू 8 अपॉन 2a 10। तो -22 + 8 कितना हो जाएगा -14 प्लस अपॉन 10 बराबर -7/5। ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू। बीटा का निकाल लीजिए। बीटा का होता है -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा -22 -8/10, तो -30/10 -3 आ जाएगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।